दोस्त था हमारा। इस 76वें स्वतंत्रता दिवस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लेकर आया है आजादी सेल 12 से 15 अगस्त, जहां आपको मिलेगा सभी सुपर कोचिंग पर अप टू 90% ऑफ एंड 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और एक अनमोल मौका एक्साइटिंग गिफ्ट्स और प्राइजेस जीतने का। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेल आपके लिए है। चलिए देश को आगे बढ़ाते हैं, अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। 12 से 13 अगस्त ईयरली टेक्स्ट बुक पास मिलेगा सिर्फ ₹299 में और ईयरली पास प्रो मिलेगा सिर्फ ₹399 में। हेलो स्टूडेंट, दिस इज सिमरन नागरा और आज बात करेंगे बहुत ही मेजर टॉपिक पे। और वो आपका मेजर टॉपिक क्या रहने वाला है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो ये शुरुआत आपकी बहुत ही बेसिक करियर से होती है, बेसिक लेवल से होती है, जो कि आपका रहता है 12th क्लास ही मैं मिनिमम मान के चलती हूँ। ठीक है, उससे पहले तो अपने अप्रोचेस ही लाइफ के टूवर्ड्स बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन 12th के बाद समवेयर यू गेट टू नो अबाउट कि भाई मेरी ये स्ट्रीम है, शुड आई चेंज द स्ट्रीम और नॉट। ये वाला एक पर्सपेक्टिव आता है मैक्सिमम। और ऑन एन एवरेज में ये बात कर सकती हूँ, इवन इफ वी आर गोइंग फॉर द सेम स्ट्रीम, उसमें भी आपका थोड़ा सा आप ऑनर्स करते हैं, आप नॉर्मल प्रोग्राम कोर्स करते हैं। दिस इज वैलिड फॉर एवरी कोर्स दैट वेदर इट बी बी कॉम और आप बीए की बात कर रहे हो, बीएससी की बात कर रहे हो, इट बी अबाउट एनी स्ट्रीम। लेकिन उसमें से जब आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है, मतलब यू वुड बी वेरी मच क्लियर अगर आपने ऑनर्स किया है तो। लेकिन मोस्टली आपको मोस्ट ऑफ द टाइम वेटेज नजर आएगी किसकी? प्रोग्राम कोर्स की। ठीक है, कि आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, अब मुझे किसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगी कि स्पेशलाइजेशन मिले, और स्पेशलाइजेशन के नाम पे मैं मास्टर डिग्री लेना प्रेफर करती हूँ। लेकिन उस मास्टर डिग्री में आपके 55% नीड्स टू बी देयर। इसके लिए नेट के लिए, और नेट इज द एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर बीइंग अ असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं सिर्फ यही नहीं बता रही हूँ, मैं आगे भी बताना चाह रही हूँ कि अगर आप नेट हो, ठीक है, इट इज अबाउट यू कि भाई आप किस तरीके से, मतलब योर माइंड में मैप आपका किस तरीके से है। आप कॉलेज में परफॉर्म करना चाहते हो, टीचिंग जॉब लेकर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो डायरेक्टली, और यू वांट टू बी अ रिसर्च असिस्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा उस फील्ड में और ज्यादा एक्सप्लोर करोगे तो यू वुड बी अ रिसर्च एसोसिएट, मतलब अच्छा अगर रिसर्च में अच्छा कर रहे हैं तो। ठीक है, और यू वुड बी गेटिंग एज फॉर एमफिल और पीएचडी डिग्री। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बताऊंगी कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई आपको पीएचडी के लिए एज नहीं मिल रहा है, एमफिल के लिए नहीं मिल रहा है, इन दोनों के बारे में मैं बात करूंगी। लेकिन नेट आपको एक शॉर्ट की दे देता है कि आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि प्राइवेट कॉलेजेस में मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस कैसा है। और 12 to 15 आपको यही नेट कोर्स करने का मौका मिल रहा है सिर्फ 6314 के कोर्स में। ठीक है, अब देखो ये 20,999 का कोर्स था, जो कि आपको लगभग 1/3 में मिल रहा है, दैट इज 6,314। अब देखिए, डू नॉट फॉरगेट टू टेक दिस कोड, यूज द कोड इन ऑर्डर टू टेक द एडवांटेज आउट ऑफ इट। और ये जो वैलिड है, ये पूरा का पूरा ऑफर वो 12 से लेकर 15 अगस्त तक है ओनली। अदरवाइज आपको जनरली ये ऑफर्स मिलते हैं 25% फॉर द कोड। ठीक है, दिस टाइम यू आर गेटिंग ओनली इन 1/3 कॉस्ट। ठीक है, एज अ होल अगर मैं इकोनॉमिकल होकर बात करूं तो। अब देखिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की जब मैं बात करती हूँ, एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। और जब एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपके कुछ बेसिक नेसेसिटीज रहती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। बैचलर्स के लिए 50%, ठीक है, और 55% पोस्ट ग्रेड के लिए। ठीक है, तो आपके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन होने चाहिए। और हाँ, अगर आपका पोस्ट ग्रेड है और आपका नेट हो जाता है, ठीक है, तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर प्राइवेट कॉलेजेस, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर रिसर्च असिस्टेंट। अच्छा खासा आपका आपको मतलब एक विदाउट एनी गैप यू कैन गो फॉर दी स्टफ। ठीक है, अदरवाइज आपको एमफिल इज नेसेसरी, पीएचडी नेसेसरी है। ऐसा नहीं है पीएचडी का एक मतलब इम्पोर्टेंस खत्म हो गया है, इट इज नॉट लाइक दैट। ये है कि आपको हर जगह इंक्रीमेंट इससे इसके थ्रू देखने के लिए मिलता है। ठीक है, दूसरी बात, आपको एज देखने के लिए मिलता है। सपोज इफ यू आर टीचिंग इन अ कॉलेज,
आप एक टाइम के बाद मास्टर्स पढ़ाते हो, तो मास्टर्स पढ़ाते पढ़ाते आपने भी तो मास्टर्स पढ़ा होगा अगर आपने पीएचडी नहीं किया है तो, ठीक है। तो यू विल फील दैट कि यू नीड टू हैव दैट एज फॉर योर स्पेशलाइजेशन एरिया, और यू कैन ऑल्सो शेयर योर कॉन्ट्रीब्यूशन कि किस तरीके से आपने पीएचडी करके यू हैव शोन योर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स दी मतलब इकोनॉमी, ठीक है। जब आप बात करते हो आगे कि भाई आपकी लिमिट्स वगैरह क्या होती है, यहाँ पे देयर इज नो लिमिट फॉर यूजीसी नेट बट देयर इज लिमिट फॉर जीआरएफ दैट इज 31, और 5 इयर्स का मतलब एग्जाम्शन और रिलैक्सेशन की बात कर सकते हैं जीआरएफ में, वो है एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या स्कोप है आपका, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो क्या आप सिर्फ कॉलेज में परफॉर्म कर सकते हो, आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी बहुत एक पार्ट टाइम जॉब्स के लिए वैकेंसीज निकलती है, प्लस गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँ तो मान लो स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्जाम होते हैं, एंट्रेंसेस होते हैं, उनका प्री रिक्विजिट ये रहता है कि यू नीड टू बी नेट एटलीस्ट, आपको मतलब वो आपको टेस्ट करना चाहते हैं कि इतना आता है क्या, ठीक है, इतना तो आता ही है स्टूडेंट को। तो वो कैंडिडेट्स को एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि भाई आपका नेट होना चाहिए, ठीक है। अगर जिसका ये एलिजिबिलिटी नहीं है तो बहुत सारे, जैसे अभी आरपीएससी का निकला हुआ था, तो आरपीएससी का ये प्रीरिक्विजिट था और मैंने ये चीजें आपसे डिस्कस भी की थी। तो नेट वाज मतलब नेट इज द प्रीरिक्विजिट फॉर सच एग्जाम्स, तो यहाँ पे भी आपके लिए हेल्पफुल रहता है, आप एंट्रेंसेस देते हैं तब, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी आपकी छोटी मोटी पोस्ट वगैरह निकलती रहती है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आरए की तरह मतलब रिसर्च असिस्टेंट की तरह अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में आप बोथ एडेड और नॉन एडेड दोनों केस में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं कि भाई हमें नेट है तो वी कैन गो फॉर इट, ठीक है। यूनिवर्सिटी की अपन बात करते हैं, यूनिवर्सिटी की जब अपन बात करते हैं तो आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि भाई आप मतलब यूनिवर्सिटी में ये छोटी छोटी वैकेंसीज निकलती है, वैकेंसी गेस्ट की बात कर लो, एडहॉक्स की बात कर लो, आप मतलब रिसर्च पेपर की बात कर लो, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस आपको मतलब एक तरह से मतलब वेलकमिंग कॉल देते हैं। अब देखो व्हाट इज द ड्यूटी, ठीक है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ प्रोफेसर प्रिपेयरिंग अ सिलेबस, ठीक है। ये सारी ड्यूटीज आपको देखने के लिए मिलेगी जो जनरली पता होता है, जो जनरली प्रोफेसर्स को पता होता है, और वो क्या है कि सिलेबस कैसे तैयार करना है, हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, और कैलकुलेट करते हैं ग्रेड्स वगैरह, ये तो बेसिक आप सभी को पता है। यू माइट हैव इंटरेक्टेड विद योर प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, कि क्या क्या टास्क रहता है, एक हर दिन का एक न्यू लर्निंग रहता है, ठीक है, कि आपने अपनी करंट जॉब को कैसे किया है, और ये सारी चीजें अपग्रेडिंग आपकी स्किल करती है। उसके लिए भी मतलब बीइंग अ असिस्टेंट प्रोफेसर यू नीड टू हैव इंटरेस्ट इन योर सब्जेक्ट, यू नीड टू हैव इंटरेस्ट इन योर रिसर्च एरिया, ठीक है, इफ यू आर गोइंग फॉर रिसर्च, और आप टाइम मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए क्योंकि रिसर्च डिमांड्स टू मच टाइम, ठीक है। और उसमें एक्टिव लर्निंग की बात करते हैं, जैसे आप रेगुलर बेसिस पे आपको स्टडी करनी पड़ती है। जैसे मैं इकोनॉमिक्स की पर्टिकुलरली अगर बात करूं तो इकोनॉमिक्स इज इनकम्प्लीट इफ यू आर नॉट अपडेटेड विद करंट अफेयर्स, एटलीस्ट यू हैव टू हैव द ब्लर ग्लेंस, ऊपर ऊपर से एक आपको आइडिया होना चाहिए, और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पे मेरा सिर्फ इतना मतलब है कम्युनिकेशन स्किल से कि आप जो बोल रहे हो वो सामने वाला समझ जाए, ठीक है। और जैसे कि बहुत सारे लैंग्वेज बैरियर्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, जैसे आप मैं पर्टिकुलरली हिंदी और इंग्लिश की अगर बात करूं तो यू हैव टू टेक द लैंग्वेज ओनली एज मीडियम, ठीक है। क्योंकि आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हो, आप जब कॉलेजेस में जाते हो, हायर एजुकेशन के साथ जब डील करते हो, तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है उनको इंग्लिश मीडियम के साथ डील करना पड़ेगा, और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है उनको हिंदी मीडियम वालों के साथ डील करना पड़ेगा। मतलब आप चाहे हिंदी के हो चाहे इंग्लिश के हो, आपको दोनों के साथ इंटरेक्शन बिठाना है। तो यू हैव टू कंसिडर लैंग्वेज नॉट एज अ बैरियर बट मीडियम। आपको प्रॉब्लम की तरह ये नहीं देखना है, आपको मीडियम की तरह देखना है, ताकि आप एक बेसिक नेसेसिटी जो कि है अंडरस्टैंडिंग उसको डेवलप कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मीडियम, कि आप किससे, और रॉड ब्लॉक नहीं है, आपको एक टाइम के बाद कंफर्ट जोन हो जाता है, शुरू शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में आपको इजी एक्सेस हो जाना चाहिए। लेकिन किसी चीज को एकदम हर्डल बना के आपको रुकना नहीं है, यू हैव टू कीप ऑन वॉकिंग।
और छोटे छोटे मतलब बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डेमार्केट करना, यू नीड टू बी अवेयर। करियर प्रोग्रेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे प्रोग्रेशन कंटिन्यू बेसिस पे, सपोज सबसे छोटे लेवल पे अगर मैं चलती हूँ, मान लो आप प्राइवेट में जाते हो और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिलता है, तो यू गेन एक्सपीरियंस, ठीक है। या फिर आप गवर्नमेंट मतलब यूनिवर्सिटीज की भी बात करती हूँ, प्राइवेट की भी बात करती हूँ, दोनों में आपको गेस्ट एडहॉक्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। इफ यू गेट परमानेंट और यू आर पीएचडी, यू विल गेट एज, ठीक है, प्लस आपको थोड़ा सा इंक्रीमेंट अच्छा मिलता है। उसके बाद में आप एसोसिएट प्रोफेसर देखते हो आफ्टर टू मच रिसर्च और टू मच एक्सपीरियंस। उसके बाद आप प्रोफेसर की बात करते हो, ठीक है, और फिर उसके बाद आप एचओडी। दीज आर द प्रेफरेबल सीक्वेंसेस जिस करियर प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग आप चलते हो। अब देखिए, जब रिसर्च in India is limited, yes it is limited, but you can do work on it, क्योंकि आपको आज पता है कि आज के टाइम पे डेटा इज ट्रीटेड एज अ फ्यूल, और आज से ये 1-1.5 साल पहले ये बात बोल दी गई थी। तो ऐसा नहीं है, अगर आप स्कोप क्रिएट करना चाहते हो, अगर आप इस एरिया में बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हो, तो इट इज नॉट लाइक दैट कि समथिंग इज लिमिटेड, बट स्टिल यू कैन डू इट इफ यू आर नॉट लूजिंग होप, ठीक है। वी हैव टू बी कंस्ट्रक्टिव एट टाइम्स, और यहाँ पे अपग्रेडिंग, रेजुवनेटिंग मतलब सोर्सेज मिलते रहते हैं। जैसे जैसे आप रिसर्च करते हो ना, इवन आप टीच कर रहे हो और आप रिसर्च कर रहे हो, तो वो आपको एक अपग्रेड करता रहता है कि समवेयर आई एम लर्निंग मोर, ठीक है, समवेयर आई एम लर्निंग मोर विद माय स्टूडेंट्स। आपको स्टूडेंट के साथ हर एक दिन अलग अलग तरीके की वेरिएबिलिटी, अंतर, डिफरेंशिएबिलिटी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ओपन टू द आइडियाज फॉर दी हायर स्टडीज और हायर एजुकेशन का मैं अगर एक शॉर्टकट में मीनिंग बताना चाहूँ, जो हमारे टीचर्स ने भी हमें बताया था, वो था कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव का मतलब कि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है भी, और आप किसी का कोई भी मतलब समस्या निकाल रहे हैं कि भाई ये यहाँ पे गलती हो गई, तो ये गलती कैसे सॉल्व हो सकती है, यू नीड टू वर्क ऑन दैट, ठीक है, रादर देन कीप ऑन थिंकिंग यार ये तो गलत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और उसके अलावा जो आज का जो इम्पोर्टेंट ऑफर है 12 to 15, ठीक है, अगस्त तक ही वैलिड है, डू नॉट फॉरगेट टू टेक एडवांटेज। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप, डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड इन ऑर्डर टू हैव कोर्स परचेज, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।